नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का सप्तमः पाठ ब्रेल लिपि है। पाठ 7 ब्रेल लिपि। तो यहाँ पर हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए है जो बच्चे देख नहीं सकते, पुस्तक पढ़ नहीं सकते और जो है अक्षर ज्ञान करना चाहते हैं। तो इन लिपि के माध्यम से जो एक उभरा हुआ बिंदु होता है तो उसी को स्पर्श करके वो जो है पढ़ सकते हैं। आप देखे होंगे सिनेमा घर में या रेलवे में रेलवे गेट के पास या कहीं कहीं स्कूलों में और जो बसें होती है उसमें भी ये जो है उभरा नुमा एक लिपि होती है। उसको जो है देख नहीं सकते अर्थात दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चे उसको स्पर्श करके समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो यह लिपि ब्रेल लिपि उन्हीं लोगों के लिए विशेषकर इसका आविष्कार किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था और लुई ब्रेल ने किया था, इसी के कारण इसका जो नाम पड़ा है ब्रेल लिपि है। फ्रांस देश के कुपर्वे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। आप कहीं कहीं देखे होंगे जो कहीं चौराहे पर या बस स्टैंड आदि में जो जूता वगैरह सिलाई का काम करते हैं उनके पास ये औजार होती है। तो इनके पिता लुई के पिताजी भी वही काम करते थे, चमड़े को काटने छेदने का काम। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेत में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई के एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया, अर्थात उनकी जो संक्रमण है एक आंख से दूसरी आंख पर फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोलकर चलना सीख लिया। अर्थात संक्रमण जब फैला तो उसका आंख दिखना बंद हो गया। तो जब आंख नहीं दिख रहा था तो उनके पिताजी ने एक पतली छड़ी बनाई और छड़ी के माध्यम से इधर उधर टटोलकर चलना सीख गया। वे छूकर सूंघकर सुनकर चीजों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे, अर्थात दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए किताब बनाने का प्रयास हो रहे थे। कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों की उभरी हुई 6 बिंदुओं वाले नमूने बना डाले। ये जो फ्रेंच भाषा अंग्रेजी में 26 अक्षर होता है उन्हीं का उभरी हुई बिंदु वाला, अर्थात उसमें 6 बिंदु रहता है, उसका नमूना बनाए। उन बिंदुओं को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती हैं। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है। प्रस्तुत पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता है, उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। तो इसी से संबंधित इस पाठ में बताया गया है धनुष और नीलेश, 2 मित्र के बीच आपस जो संवाद है। तो चलिए देखते हैं। धनुषः, धनुष बोल रहे हैं नमस्कारः, नमस्कार। अत्र भवताम स्वागतम, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेशः, नीलेश बोल रहे हैं नमस्कारः अर्थात नमस्कार। धनुषः, आगच्छतु, आइए। उपविष्टु, बैठिए। भवतः परिचय किम, आपका परिचय क्या है। किम मतलब क्या, भवतः मतलब आपका। नीलेशः, मम नाम नीलेशः अस्ति, मेरा नाम नीलेश है। अहम नवम्यां कक्षायां पठितुम आगच्छामि,
मैं कक्षा 9वीं में पढ़ने के लिए आया हूँ। मम मातु स्थानांतरम अस्मिन् नगरे अभवत्। मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है। भवता परिचय किम, आपका परिचय क्या है। धनुषः, मम नाम धनुषः, मेरा नाम धनुष है। अहम अपि नवम्याम कक्षायाम पठामि, मैं भी कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ। अहम अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहम धन अपि, अहम अपि। किंतु महदाश्चर्यम भवान कथम पठति, किंतु महत धन आश्चर्यम व्यंजन संधि है, संधि विच्छेद करेंगे तो महत तमे हलन धन आश्चर्यम व्यंजन संधि। किंतु बड़ी आश्चर्य है, यह महान आश्चर्य है कि आप कैसे पढ़ते हैं। भवान मतलब आप, कथम मतलब कैसे पढ़ते हैं। नीलेशा, अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम च करोमि, मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ता और लिखता हूँ। यहाँ पर माध्यमेन तृतीय विभक्ति एक वचन है, कारक चिन्ह है से या के द्वारा, तो मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ता और लिखता हूँ। यम विशिष्ट लिपि अस्ति, यह विशिष्ट लिपि है। धनुषः अति शोभनम अस्ति, अति शोभनम मतलब बहुत सुंदर है, यह अत्यंत सुंदर है। नीलेशः मित्र मम पूर्व विद्यालय मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन। नीलेश बोल रहे हैं कि मित्र मेरे पूर्व विद्यालय अर्थात पहले विद्यालय में, विद्यालय सप्तमी विभक्ति, पहले के विद्यालय में मेरे लिए सभी साधन सुलभ थे। धनुषः कानि कानि साधनानि, कौन कौन से साधन। नीलेशः विद्यालयं परितः दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेषः मार्गः निर्मितः। नीलेश बोल रहे हैं कि विद्यालय के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, दृष्टिबाधित मित्रों के लिए विशेष मार्ग बना था। धनुषः अयम मार्गः कथम लाभप्रदः, यह मार्ग कैसे लाभप्रद था। नीलेशः मित्र अहम स्वकीयेन दंड सहायेन समस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनम करोमि। नीलेश बोल रहे हैं कि मित्र मैं अपने छड़ी की सहायता से, दंडन या डंडे की सहायता से स्पर्श करके सब जगह आना जाना करता हूँ, करोमि करता हूँ। तो यहाँ पर स्वकीयन तृतीय विभक्ति, दंड सहायन तृतीय विभक्ति, सम स्पृश्य, यहाँ पर सम उपसर्ग है, स्पृश धातु है और लिया प्रत्यय है, अर्थात इसका अर्थ होता है छू कर या स्पर्श कर। गमना गमनम का संधि विच्छेद करेंगे तो गमन धन आगमनम। धनुषः मित्र स्वकीयाम कक्षाम भवान कथम जानति, धनुष बोल रहे हैं कि मित्र अपने कक्षा को आप कैसे जानते हैं। नीलेशः द्वार मध्य ब्रेल लिप्या कक्षायाः संख्या लिखिता। नीलेश बोल रहे हैं कि द्वार के मध्य अर्थात बीच में ब्रेल लिपि में कक्षा संख्या लिखी हुई है। धनुषः तेन किम भवति, वह क्या होता है, यह तेन मतलब उससे होता है, उससे क्या होता है। नीलेशा बोल रहे हैं कि तम स्पर्शम कृत्वा जानाम्यहम, तम मतलब उसे स्पर्श करके मैं जानता हूं। धनुषः किम तव पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम उपलब्धानि सन्ति, धनुष बोल रहे हैं क्या तुम्हारी पुस्तकें भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं। नीलिशा आम, आम मतलब हाँ। विद्यालये एकः संगणकः अपि मम मित्रम, विद्यालय में एक कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। तो यहाँ पर विद्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन, संगणकः मतलब होता है कंप्यूटर, अंग्रेजी शब्द है कंप्यूटर, हिंदी में संगणक बोलते हैं। धनुषः तेन किम भवति, धनुष बोल रहे हैं कि उससे क्या होता है। नीलेशः संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते मम वचनम श्रुत्वा संगणकः लिखितुम शक्नोति। नीलेश बोल रहे हैं कंप्यूटर में, संगणके मतलब कंप्यूटर में एक विशिष्ट सुविधा होती है, मेरी वचन को सुनकर कंप्यूटर लिख सकता है। लिखितुम शक्नोति लिख सकता है। यहाँ पर श्रुत्व श्रु धातु कत्व प्रत्यय करके अर्थ में सुनकर। धनुषः भवतः वृत्तांतम श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम अनुभवामि,
धनुष बोल रहे हैं कि आपके या आपकी वृत्तांत को सुनकर, वृत्तांत मतलब समाचार को या कहानी को सुनकर और देखकर मैं भी स्फूर्ति का अनुभव कर रहा हूं। यहाँ पर सु धातु कत्व प्रत्यय, यहाँ पर दृष्टवा दृश धातु कत्व प्रत्यय कर या कर के अर्थ में। एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेभ्यः सुलभानि भवन्तु। इस प्रकार के साधन सभी दृष्टि बाधितों के लिए सुलभ हो। नीलेशः आम, हाँ। धनुष, धनुषा बोलते हैं अस्माकं विद्यालय विविधोपकरणानि न सन्ति। धनुष बोल रहे हैं कि हमारे विद्यालय में अनेक उपकरण नहीं है। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो विविध धन उपकरणानि अर्थात गुण स्वर संधि। नीलेशः तह किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए, विधिलिंग है कर्तव्यम। धनुषः वयम सर्वे छात्राः निवेदनम कुर्याम, हम सभी छात्र निवेदन करेंगे। यत मतलब कि अस्माकं विद्यालये समुचिता व्यवस्था भवेत्, हमारे विद्यालय में समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भवेत् विधिलिंग। तदेव अस्माकं मित्राणां विशेष आवश्यकतायाः पूर्तिः भविष्यति, तभी हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति होगी। तत् धन एव व्यंजन संधि तदेव, तभी। नीलेशः उत्तमः विचारः तव, तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा विचार उत्तम है, यह उत्तम विचार है तुम्हारा। तो इस प्रकार ब्रेल लिपि पाठ समाप्त होता है। अब देखेंगे अभ्यासार्थ प्रश्न। तो पहला है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क मम खाली स्थान स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्, तो यहाँ पर आएगा मम मातुः, मातुः आएगा, मम मातु स्थानांतरणम अस्मिन् नगरे अभवत्। खः विद्यालयम खाली स्थान विशेषः मार्गः निर्मितः, तो यहाँ पर उत्तर में आएगा दृष्टि बाधित मित्राणाम विशेषः मार्गः निर्मितः। ग है द्वार मध्य खाली स्थान कक्षायाः संख्या लिखिता, तो यहाँ पर आएगा ब्रेल लिपिया। घ है खाली स्थान अपि मम मित्रम, तो यहाँ पर आएगा संगणकः, संगणका मतलब कंप्यूटर, संगणकः अपि मम मित्रम। अंग है विद्यालय समुचित खाली स्थान भवेत्, तो यहाँ पर व्यवस्था आएगा, अर्थात विद्यालय समुचिता व्यवस्था भवेत्। अब अभ्यास दूसरा देखिए, संस्कृत भाषा उत्तर। संस्कृत भाषा में उत्तर देना है आपको, हिंदी में नहीं देना है ना, संस्कृत भाषा में देना है। तो कह है नीलेशः केन माध्यमेन पठति, उत्तर आएगा नीलेशः ब्रेल लिपि माध्यमेन पठति। ख है संगणकः किम करोति, संगणक क्या करता है, तो इसका उत्तर है संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते, अनेन वचन अपि श्रुत्वा लिखितुं शक्नोति संगणकः। ग है धनुषः कथम मित्रस्य सहायतां करोति, तो धनुष की कैसे मित्र सहायता करते हैं, तो उत्तर है धनुषः दृष्टिबाधित मित्रस्य कृते सर्वे छात्रैः सह मिलित्वा विद्यालये समुचिताय व्यवस्थाय आवेदनार्थं निश्चयं करोति। घ है किम तव विद्यालये नीलेशस्य शिक्षार्थं व्यवस्था अस्ति, अर्थात क्या तुम्हारे विद्यालय में नीलेश की शिक्षा के लिए व्यवस्था है, तो उत्तर आएगा न अस्माकं विद्यालये नीलेशस्य शिक्षार्थं व्यवस्था न अस्ति। अंग है ततः किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए, तो उत्तर है अहम अपि सर्वैः छात्रैः सह मिलित्वा दृष्टिबाधितस्य कृते समुचित व्यवस्थायै आवेदनं करिष्यामि, यदा दृष्टिबाधित नीलेश सदृशाः छात्राः अपि अस्माकं विद्यालये पठितुं शक्नुवन्ति, अर्थात हम सभी छात्रों के साथ मिलकर दृष्टिबाधित के लिए समुचित व्यवस्था हेतु आवेदन करना चाहिए या करेंगे, जिसके द्वारा दृष्टिबाधित नीलेश के समान छात्र भी हमारे विद्यालय में पढ़ सके। प्रश्नोत्तर में देखिए तीसरा प्रश्न है स्तंभ मेलनम कुरुत, अर्थात सही जोड़ी बनाइए, उचित संबंध
जोड़िए। तो इसमें खंड अ और खंड ब है। खंड अ में है पठितुम स्पृष्ट्वा पठनम कृतवान गतः। यहाँ पर कक्त तुमुन कत्वा ल्यूट कत्वतु। तो आपको सही जोड़ी इसका बनाना है। इसमें पठितुम के स्थान पर क्या आएगा, इस पृष्ठवा के सामने क्या आएगा, पटनम के सामने क्या आएगा। तो सही जोड़ी आपको बनाना है, ये गलत जोड़ी है उसको देख करके। तो पठितुम में देखिए ये सब प्रत्यय है, तो पठितुम में तुमुन प्रत्यय आएगा, पठितुम के सामने तुमुन। उसी प्रकार इस पृष्ठवा में कक्त्वा प्रत्यय आएगा। उसी प्रकार पठनम, पठनम के सामने ल्यूट आएगा। कृत्वान के सामने कक्तवतु आएगा। और गतः, गतः के सामने कक्त आएगा, अर्थात गतः में कक्त प्रत्यय है, पठितुम में तुमुन प्रत्यय है, इस पृष्ठवा में कत्वा प्रत्यय है, पठनम में ल्यूट प्रत्यय है और कृत्वान में कक्तवतु प्रत्यय है और गतः में कक्त प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला का तुमुन, दूसरा का कत्वा, तीसरा का ल्यूट, चौथा का कक्तवतु और पांचवा का कक्त। चौथा प्रश्न देखिए, पठात चित्वा उपसर्ग युक्त शब्दम लिखत। अर्थात पाठ से चुनकर उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। आप पहले पाठ पढ़े हैं, उसमें कौन कौन से शब्दों में उपसर्ग लगा हुआ है उसको आप चयन करके यहाँ पर लिखेंगे। उदाहरण के लिए दिया है जैसे आगच्छतु, यहाँ पर आ उपसर्ग है, गच्छतु के पहले आ लगा हुआ है तो आ उपसर्ग है। उसी प्रकार आप देखेंगे वहां पर एक स्वागतम है तो उसमें सु उपसर्ग है स्वागतम में। उसी प्रकार उपविशतु है, उपविशतु में उप उपसर्ग है। परिचय है तो उसमें परि उपसर्ग है। विशिष्ट है तो वहां पर वि उपसर्ग है। सम स्पृश्य था तो सम स्पृश्य का सम उपसर्ग है। सुलभानी में सु उपसर्ग है। निर्मिता में नि उपसर्ग है। आगमनम में आ उपसर्ग है। उपलब्धानी एक शब्द आया था उसमें उपलब्ध है। और सुविधा भी आया था, सुविधा में सु उपसर्ग है। अनुभवामी में अनु उपसर्ग है। उपकरणानी में उप उपसर्ग है। आवेदनम आ उपसर्ग है और समुचिता में सम उपसर्ग है और विचारह में भी उपसर्ग है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पर उन शब्दों को चयन करके लिखेंगे। अब देखिए पांचवा, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम विलोम पदम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों का विलोम शब्द लिखना है। विलोम मतलब उल्टा। तो क्या है शोभनम, शोभनम का विपरीत शब्द क्या होगा, अशोभनम। उसी प्रकार खा है उपलब्धानी, उपलब्धानी का अनुपलब्धानी। ग है मित्रम, मित्रम का क्या होगा विपरीत शब्द, शत्रु। घ है सुलभानी, सुलभानी का दुर्लभानी। उसी प्रकार अंग है स्फूर्तिम, स्फूर्तिम का क्या होगा आलस्यम, स्फूर्ति उसके विपरीत आलस्यम। छठवां प्रश्न देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी मातृभाषा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर मातृभाषा में लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना है ना, मातृभाषा अर्थात हिंदी में लिखना है। क्या है ब्रेल लिपि की दृष्टि भवती, ब्रेल लिपि क्या होती है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। ब्रेल लिपि में शब्दों एवं अंकों में इस तरह से उभार किया जाता है जिसे स्पर्श करके, स्पर्श कर अर्थात छूकर समझा अथवा पढ़ा जा सकते हैं। यह ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक आविष्कार है। ख है तो दृष्टिबाधितम मित्रम अस्ति, तुम्हारा दृष्टिबाधित मित्र है तो नहीं, हमारा कोई दृष्टिबाधित मित्र नहीं है। उसी प्रकार ग है ब्रेल लिप्याम पुस्तकानि कुत्र उपलब्धानि भवन्ति, ब्रेल लिपि में पुस्तकें कहाँ उपलब्ध होती है। तो इसका उत्तर है ब्रेल लिपि में पुस्तकें अंध मूक बधिर विद्यालयों एवं पुस्तक प्रतिष्ठानों में उपलब्ध होती है। घ है त्वम संगणकम जानासि, तुम कंप्यूटर को जानते हो। तो हाँ, मैं कंप्यूटर के विषय में जानता हूँ और उपयोग भी करता हूँ। अंग है विद्यालय की दृषि व्यवस्था भवेत, विद्यालय में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है विद्यालय में सामान्य विद्यार्थियों की सुविधाओं के समान ही अंध मूक बधिर छात्रों की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि
वे भी आम विद्यार्थियों के समान विद्यालयों में अध्ययन कर सके। तो इस प्रकार आपका ब्रेल लिपि पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।